बहुत से। बादशाह से वफादारी का हल्फ उठाया था उन्होंने। क्यों नहीं, जरूरी है। तो क्या तुम यहां खाओगे अब? ये दस्तरखान शायद बादशाह का, लेकिन बादशाह तो नहीं आता यहां, तुम जैसे आते हैं। इसलिए अब यहां कैसे बैठूंगा मैं, क्योंकि फ्रांस इस तहजीब का हामिल नहीं है। वहां हम निवाला का हम पल्ला होना जरूरी है। मेरी बीवी रंजीदा नहीं होती मेरे फिराक में, खुश रहती है, या तो झूठ मूठ या सचमुच। क्या रेनॉल्ड से मिलने जा रहे हैं? नहीं टाइबेरियस, वो तो एक फसादी है और मैं इस मौजिज दरबार का एक रुकन हूं। उससे मिलने क्यों जाऊंगा मैं? फितना परवर है। एक वफादार बीवी के नाम रहमतें और बरकत। बादशाह मुझसे मिलना चाहते हैं। बादशाह गॉडफ्रे के बेटे से मिलना चाहते हैं। तो रहने दीजिए आप। सुबह जब आप आई मैं आपसे वाकिफ नहीं था। लेकिन मैं तुमसे वाकिफ थी। प्यार था मुझको तुम्हारे वालिद से, सो तुमसे हो गया। मुझसे खौफजदा हो तुम क्या? हूं और नहीं हूं। मेरी मर्तबे की औरत के दो रुख होते हैं, एक महफिल का, दूसरा तन्हाई का। तुम्हारे लिए वो जो सामने है। टाइबेरियस कहता है मुझे कोई समझ नहीं सकता। मैं हूं भी तो एक मुश्किल पहेली। रुको, वहां चले आओ। गॉडफ्रे के बेटे से मिलकर खुशी होगी। वो मेरे बेहतरीन उस्ताद थे। एक मर्तबा गॉडफ्रे की मौजूदगी में मेरा हाथ कट गया था। उनके अलावा कोई ना जान सका कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही। मेरे बाप को ये बताते हुए वो रो पड़े कि मुझे कोढ़ है। यहाँ के मुसलमान कहते हैं हमारे जुल्म सितम की वजह से मुझ पर खुदा का अजाब है। वो ये भी कहते हैं कि आखिरत में जो अजाब मेरा मुंतजिर है वो इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। अगर ये सच हुआ तो बड़ी ज्यादती होगी। आओ। सोलह साल की उम्र में मैंने एक शानदार कामयाबी हासिल की, तो यूं लगा जैसे मैं लाफानी हूं। और अब लगता है शायद मैं 30वां साल भी ना देख पाऊं। हमारे अंजाम पर हमारा कोई इख्तियार नहीं बेलियन। बादशाह सब पर इख्तियार रखता है। होती है जिस्मों पर हुकूमत, हो सकती है, मगर रूहें तो बादशाह के ताबे नहीं होती। तुम्हारी रूह पर इख्तियार सिर्फ तुम्हारा है। सो खुदा के सामने अपने अच्छे या बुरे अमाल की जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठाना होगी। ये उज्र कबूल नहीं किया जाएगा कि नेकी करना दुश्वार था। याद रखना। रखूंगा। अपने बाप के घर एबलिन चले जाओ। वहां से जायरीन के रास्ते को महफूज बनाना, लाचारों की हिफाजत करना, और अगर किसी दिन मुझे लाचार पाओ तो मेरी हिफाजत को भी चले आना।
ये है मेरे आका इबलिन। مرحبا سيد. تفضلوا في بيتكم. انظر هذه الحقول جميلة. अहमियत तो आपके वालिद की थी, इस जगह की कोई वक़्त नहीं। वक़्त है मेरे लिए। आपकी 1000 एकड़ की जागीर पर 100 खानदान आबाद है। यहाँ ईसाई, यहूदी, मुसलमान सभी रहते हैं और आपके पास 100 बैल भी हैं। यहाँ बस एक ही शय कम है और वो शय है पानी। سيدي خذ معي. هيئتهم जबरदस्त, अब इसे पक्का कर दें। शाबाश। शाबाश, उठा दो सारे पत्थर। خمير يلا 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 يا سيدي تعال معي. मैं किनान जा रही हूँ। कहते हैं यीशु मसीह ने पानी को शराब में बदल दिया था। वहाँ किसी हकीर इंसान को मुअज़्ज़ज़ बना देना इससे बेहतर मोजज़ा था। ये तो आसान होता, क्योंकि इसके लिए तो 2 गज रेशमी कपड़ा ही बहुत है। इस्तकबाल नहीं करोगे मेरा? जी जरूर। लतीफ,
क्या हुआ? किसी औरत की रफाकत को मुद्दत हो गई। झूठे। आज तो मैं काम करते देखा, यकीन करो ऐसा लग रहा था जैसे बना दोगे नया यरूशलेम यहाँ। ये मेरा घर है और मेरे सिवा कौन इस घर को बेहतर बनाएगा? इनकी ये इबादत इन्हें एक जान, एक कालिब कर देती है। इनके नबी का कहना है कि तस्लीम कर लेना ही सब कुछ है। और यूसुफ कहते हैं कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। की को तुमने इख्तियार से चुना था? की को तो चुना था मेरी माँ ने। मैं तो उस वक्त 15 बरस की एक नासमझ लड़की थी। क्यों आई पता है? जानता हूं मैं ये रास्ता नहीं किनान का। तो और क्या मैं आपको? ये कि तुम एक शहजादी हो और ये कि मैं कुछ नहीं हूं। नाइट। ये इत्तेफाक है सिर्फ, ना कोई मेहनत की और ना इलिया साबित की। मेरे आने का सबब मेरी बोरियत या वारगी नहीं। मैं यहाँ इसलिए आई हूं कि ज़माने की नाशनासी ने मेरे वजूद में एक अंधेरा सा कर दिया है और रोशनी यही है। ये कारवान मुसल्ला है। थोड़ी ही तो है वैसे। उन्होंने हमें देख लिया। पीछे जाओ, सवार फरार हो रहे हैं। ठीक किया, वरना तलवारें प्यासी रह जाती। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को मालूम हो। फिक्र न करे, इल्जाम रेनॉल्ड के सिवा और किसके सर आएगा। आपको तो मजहबी झगड़ों से नफरत है और यहाँ है भी नहीं, यानी नासरा में इबादत कर रहे हैं। तुम बहुत बड़े फितना हो रेनॉल्ड। कल की होती आज ही क्यों ना हो जाए ये जंग। घोड़ी जिएगा कब तक? खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। लिजिग्नन और रेनॉल्ड ने टेम्पलर्स के साथ मिलकर अरबों के काफिले पर हमला किया और कत्लेआम किया। वो एक फौजी दस्ता था जो हमारे आका यूसुफ मसीह की जाए पैदाइश की बेहुरमती करने बैतलहम जा रहा था।
रेनॉल्ड ने टेम्पलर्स के साथ मिलकर बादशाह के अमन मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। सलाहुद्दीन अब नहीं बख्शेगा। टाइबेरियस को किसी भी ईसाई से ज्यादा मालूम है कि सलाहुद्दीन क्या चाहता है, क्योंकि जान लेने पर नहीं, जान बख्शने पर यकीन है मुझे, इसीलिए तुम उन पर बचे हुए हो। हमारे यहाँ नर्मदिल ईसाई भी हैं कुछ। टाइबेरियस, हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। ये कुफ्र है। जहन्नुम में ले जाएगी। हम यसू के सिपाही और सलीब के रखवाले हैं, तो शिकस्त कैसे हो सकती है हमें? लेकिन शायद टाइबेरियस का इस पर ईमान नहीं। जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। वो सबसे पहले केरात पे कब्जे के लिए रेनॉल्ड से 2-2 हाथ करेगा मेरे आका। किराक पहुंचने से पहले हमें उसे जा लेना होगा। कमान मैं करूंगा। मेरे आका, ये सफर आपकी जान ले लेगा। बेलियन को पैगाम भेजो कि देहातियों की हिफाजत करे। लश्कर तैयार करो। तो हमारा क्या बनेगा? वक्त फैसला करेगा। वक्त ही तो फैसला करता है। मेरे आका, बादशाह कमान करते हुए कैराक की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं शामी लश्कर, वो रेनाल्डीन के किले के नजदीक आ गया है और किले से बाहर की आबादी गैर महफूज है। सलाहुद्दीन इस लश्कर के पीछे होगा मेरे आका। जाओ, फौरन गले को चली जाओ। हाँ, ये बिना आकर रेनॉल्ड को हुक्म है कि अपनी फौज गले में ले आए। नहीं, ये बेहतर ना होगा। ऐसा किया तो बहुत जाने चली जाएंगी। हम इस लश्कर को बादशाह के आने तक यहीं रोकेंगे। ठीक है फिर। ये जोड़ की लड़ाई नहीं, मौत यकीनी है। शहजादे साहब, क्या देखा जा रहा है? एक नाइट, एक जज्बा।
अगर मौत भी आ जाए। मेरे अजीज, आपकी खूबियां आपके दुश्मनों के बीच आपसे पहले पहुंचेंगी। तो तुम्हारा आका नहीं था वो शख्स? नहीं, वो मेरा गुलाम था। क्या सलूक होगा हमारे साथ? जिसके मुस्तहिक हो। जो बोया है सो उसी को काटना भी पड़ेगा। ये कहावत सुनी तो होगी। उठो। तुम अब जा सकते हो मेरे अजीज, मगर किराक महफूज नहीं, क्योंकि मेरे आका बस अब आने ही वाले हैं। मेरे आका सलाहुद्दीन से कहना कि मद्दे मुकाबिल चाहे यरूशलेम है।
आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि ये मामला मुझ पर छोड़ दें। और मेरी दरख्वास्त है कि आप बखैर व आफियत दमिश्क लौट जाएं। रेनॉल्ड को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, मैं कसम खाता हूं, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। तो ये बात खत्म समझूं? हाँ, यूं ही मगर नहीं होगी खत्म। आपको खुसूसी मुआलिज भेज रहा हूं, कबूल कीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। घुटनों पर झुक जाओ। मैं हूं यरूशलेम और तू रेनॉल्ड, मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग। मेरे आका, मुहाफिजों, तू क्या देख रहा है? एक मुर्दा। तो मुजरिमों तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुमने किसी अहम काम के लिए अपनी अहलियत साबित कर दी है। खुदा ने तुम्हें बेमकसद नहीं बचाया। खुदा जानता तक नहीं मुझे, लेकिन मैं जानता हूं। इन्हें अब ले चले। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी यरूशलेम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्यों नहीं की उनसे जंग? क्यों नहीं? खुदा हमारे साथ है, हरगिज उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिला शुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते हैं। और अगर कुमक न हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम? और ये इसलिए कि इस्तेमाल तर्क कर चुके थे अपने जहनों का हम। खुदा की मदद नहीं थी, इसलिए कि गुनहगार थे हम लोग।
असबाब के बगैर कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। खुदा इस सोच पर कहीं छीन न ले बादशाहत को। क्या है बादशाहत? हर शय से सिवा है इस्लाम। आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत। कॉल दे मुझे कि यरूशलेम फिर हमारा होगा, जरूर होगा। तो मेरे अजीज, यही वक्त है कि मुस्तकबिल का तयन कर लिया जाए। हमारा फैसला है कि अफवाज यरूशलेम की कमान तुम्हें सौंप दी जाए। मेरी बहन के मलिका बनते ही गी बादशाह बन जाएगा। अगर फौज की कमान भी उसके पास हुई तो वह जंग मुसल्लत कर देगा। जो भी हुक्म दिया जाएगा वो पूरा होगा। जवाब देने से पहले बात पूरी सुन लो। मेरी बहन सबेला को गी से निजात मिली तो तुम उससे शादी करोगे? और की फांसी दे दी जाएगी उसे और उसके उन सारे नाइटों को जो तुमसे वफादारी का हल्फ नहीं उठाएंगे। लेकिन ये मेरी वजह से हो, ये ठीक नहीं। तुम इताअत का वादा कर चुके हो। शायद होती है जिस्मों पर हुकूमत, हो सकती है, मगर रूहें तो बादशाह की ताबे नहीं। मैंने कहा था। लेकिन मेरी जान सिर्फ आपके लिए है। जो तुम्हारी मर्जी। तुमने घी को क्यों बचाया? हाँ, तुमसे नफरत करता है वो, तुम्हें हकीर समझता है। मौका मिले तो जान ले ले। क्या इस सल्तनत की बका के लिए सिबेला से शादी मुश्किल काम है? तुम क्या समझते हो यरूशलेम को किसी मिसाली नाइट की जरूरत है? नहीं, इस सल्तनत को आगही के उजाले चाहिए और कुछ नहीं। सबेला, तुम होते कौन हो बादशाह को इनकार करने वाले? I am what I am. I offer you that and the world. क्यों नहीं? क्यों? घी की तरह अपनी रूह को बेच दो। याद रखो, तुम्हें किसी दिन एक आला मकसद की खातिर समझौता न करने की जरूर ख्वाहिश होगी। मेरे आका, क्या बादशाह ऐसा चाहता है कि उसकी मौत के बाद कमान तुम्हारे हाथ में हो?
और तुम्हारी बीवी? एक रुकावट है। ओ हाँ, बेलियन। उसे मैंने देखा था रंगरलियां मनाते सिबेला के साथ। मार डालो उसे। कैसी हो? अच्छी हूं। अभी मैं ख्वाब देख रहा था। मैंने वो जंग देखी जिसमें सलाहुद्दीन को हराया था मैंने। याद है उस वक्त मैं सिर्फ 16 बरस का था। और बहुत खूबसूरत भी थे। तुम तो हो ही बहुत खूबसूरत, हर तरह से, हमेशा से। और तुम भी हो। मैंने अगर तुम्हें कोई दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे बाद मेरी वही सूरत याद रखना। हाँ, क्यों नहीं। सिबेला, तुम्हारे नाइट मेरे साथ जो वफा करेंगे, मैं भी तुमसे वफा करूंगी वही। अहले दरबार वारिस तख्त यरूशलेम मलका सबीला जलवा फरोज हैं। मैं सिबेला रूहुल कुद्स की मेहरबानी से अपने शौहर गीडी लुज़िग्नन को बादशाह यरूशलेम बनाती हूँ। खुदा इनकी हुक्मरानी में इनका मददगार हो। बादशाह और जिए और दुआ है और जिए, दुआ है और जिए, दुआ है और जिए, दुआ है और जिए।
इसी तरह से। बादशाह मर गया। और टेम्पलर्स ने बेलियन को मार दिया। जंग की ऐसी आग लगा कि न बुझे वो। और मुझे क्या करना है? मजबूर है तो करना पड़ेगा काम। सलाउद्दीन की बहन है ये। खुशी हुई बहुत। सलाहुद्दीन आखी। जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोल। सुल्तान का फरमान है कि उनकी बहन की लाश, कातिलों के सर और यरूशलेम की कुंजियां उनके हवाले कर दें आप। लाजवाब। सुल्तान को आपका क्या जवाब पहुंचाऊं? इसका सर भिजवा दे उसे।